खुशी बुटीक स्पेशल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सलवार कटिंग बताने वाली हूँ। सलवार कटिंग में आपको दो गलतियाँ बताऊँगी, जहाँ पे आप दो गलती कर देते हैं तो सलवार की कटिंग बिगड़ जाती है। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं इस सलवार की। ये सलवार का कपड़ा है 2.25 मीटर। इसमें हम सलवार कटिंग करेंगे 37 इंच की। 2.25 मीटर कपड़ा है सलवार का, और बेल्ट हम कुर्ती में से निकाल लेंगे। ये इस सलवार की कुर्ती है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह से होता है, 2.25 मीटर कपड़ा होता है, या 2 मीटर होता है, 2.5 मीटर होता है। इस तरह से लंबाई होती है कपड़े की। इसमें हमें 37 इंच की सलवार रेडी करनी है। 37 इंच की सलवार रेडी करने के लिए हम 33 इंच के पार्ट लेंगे। 33 इंच का कपड़ा हम यहाँ से निकाल लेते हैं लंबाई से। इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है मैंने कपड़े को लंबाई की साइड से। यहाँ से 33 इंच का पार्ट निकाल लेंगे। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। आप सिंगल में भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कपड़े को अलग कर लेंगे। अब देखिए पोंचा हमें रखना है 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच का पोंचा हम कैसे रखेंगे, पहले हम इस कपड़े को नाप लेते हैं। पहली गलती आप कहाँ पे कर देते हैं, जैसे मैंने एक लंबाई में ये कपड़ा निकाल लिया है 33 इंच का, तो इसको आप नापते नहीं हो कि ये कितना खुला है। ये है 19 इंच का खुला। हमें 6.5 इंच के पोंचे रखने हैं, तो इसके लिए 6.5 इंच में 13 इंच हो जाता है। 13 इंच का पार्ट हो जाता है, और इससे आगे हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 3 इंच एक्स्ट्रा के बाद 16 इंच हो जाता है। तो हम इसमें कपड़े को इस तरह से पलट के 16 इंच कपड़ा निकाल लेंगे। इस तरह से लंबाई की साइड मैंने कपड़े को पलट लिया है, ताकि हमें लंबी दूर तक कटिंग करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस खुली साइड से हम 16 इंच नाप लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस साइड से जो कपड़ा बच गया है, ये आप पोंचे में भी लगा सकते हैं, या आप बेल्ट में भी जोड़ लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरी लंबी दूर तक ये कपड़ा निकाल लिया है। इस कपड़े को मैंने लंबाई में 4 फोल्ड कर लिया, तो हमें कटिंग करने के लिए लंबी दूर तक नहीं जाना पड़ा। आप देखिए 2 पार्ट कटिंग हो गए हैं। पहली गलती तो आप यहाँ पे कर देते हो कि इस पूरे कपड़े में ही आप पार्ट ले लेते हो, ये कपड़ा आप नहीं निकालते हो, तो ज़्यादा चौड़ाई हो जाती है पार्ट की। तो जो सलवार के जो नीचे की सिलाई होती है, जो पोंचा बनाने के बाद जो नीचे की सिलाई होती है, ये वाली सिलाई आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से पोंचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे ये पूरा कपड़े में पार्ट हो जाता, तो ये कली थोड़ी सी ऊंची, मतलब 4 इंच ऊंची की साइड जुड़ जाती, और ये जो नीचे की सिलाई है वो अच्छे से नहीं आ पाती। तो इस कारण से मैंने ये कपड़ा कटिंग कर दिया है। इस कपड़े में आप पोंचा भी बना सकते हो, इस कपड़े में आप बेल्ट में भी जोड़ लगा सकते हो। अब देखिए हमें 6.5 इंच का पोंचा बनाना है। यहाँ पे पूरा 7.5 इंच का है, तो कली हमें 33 इंच की ही निकालनी होगी। 33 इंच की ही हम कली निकालेंगे। बाकी के कपड़े में हम कली निकाल लेंगे, क्योंकि बेल्ट तो हमें कुर्ती के कपड़े में से निकालना है, क्यों ये कपड़ा सेम है। अगर आपके पास कुर्ती में से बेल्ट नहीं निकल रहा है, तो आप इस कपड़े में बेल्ट के लिए भी 7.5 इंच कपड़ा निकाल सकते हैं। अब इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। कली के कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने सलवार की कलियां कटिंग कर ली है, और इसका मैंने सलवार का बेल्ट भी निकाल लिया है कुर्ती में से। जब मैं कलियां कटिंग कर रही थी तब मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो इस कारण से मैं ये आपको कलियों की कटिंग नहीं दिखा पाई। अब मैं आपको कलियों का निशान इस कपड़े में लगा के दिखा देती हूँ। जो रेड कलर का कलियों के लिए कपड़ा बचा था, उसको मैंने इस तरह से डबल कर लिया था, जैसे मैंने ये कपड़ा डबल किया है। अब देखिए 33 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान आया, यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया, छोटा सा आधा इंच का, और यहाँ पे 9.5 इंच का आसन रेडी हो जाता है।
और यहाँ पे भी हम 9.5 इंच का आसन का निशान लगा लेंगे। बाकी की ये जो लंबाई है ये कलियों में आ जाएगी। यहाँ पे 33 इंच की कली कटिंग हो जाएगी, तो ये निशान यहाँ पे आएगा। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला लेंगे। इस तरह से मैंने कली कटिंग करने के लिए निशान लगाया और यहाँ से इस निशान पे कटिंग कर लिया। तो देखिए इस तरह की कली बन गई है। मैं आपको कली दिखा देती हूँ रेड वाली। सेम इसी तरीके से हमने निशान लगाया। यहाँ पे आसन, यहाँ पे कली की लंबाई और यहाँ पे इस तरह से कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगी। तो मैंने इस तरह से ये सलवार की कलियाँ कटिंग कर ली। ये पार्ट हो गए और ये इसका मैंने कुर्ती में से बेल्ट निकाल लिया है। तो इस तरह से आप भी अपनी सलवार की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और जो सलवार के जो नीचे की सिलाई लगाते हैं उसमें आसन से आसन नहीं मिल पाता है, तो ये रहा वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।